बुलेटिन के आगाज में पोलियो वायरस के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से बात करेंगे तो फैसलाबाद डिवीजन में पोलियो वायरस बेकाबू हो चुका है। पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। जिला जंग की 2.5 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। रवा साल डिवीजन भर में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 4 हो गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मुबशिर हसन नकवी। जंग में कोट खैरा के करीब बस्ती मोहल की 2.5 साल उम्मे रुमान में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। वालदेन का कहना था कि पोलियो टीम नहीं आई, बच्चों के हिफाजती टीके भी नहीं लगाए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी का कहना था कि बच्ची को कतरे पिलाए गए हैं, ताहम मजीद तहकीकात कर रहे हैं। जंग से 15 किलोमीटर दूर बस्ती मोहल में पोलियो वायरस का केस रिपोर्ट होने के बाद इलाके में खौफ की फिजा कायम हो गई, जबकि पोलियो टीमों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठने लगे। डायरेक्टर हेल्थ फैसलाबाद डिवीजन डॉक्टर अमानुल्लाह कहते हैं, छानबीन की जा रही है। हमारे पास तो रिकॉर्ड है, उनके पास कार्ड नहीं, हॉस्पिटल में रिकॉर्ड मौजूद है। हमारी जो टीमें जाती रही है, जो वैक्सीनेटर जाता है, उसके पास हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो बच्ची जो थी ना वो पहले ही कमजोर थी, इसकी 30 मंथ एज है, तो ये बेसिकली नेग्लेक्टेड बच्ची थी, इम्यूनो डेफिशिएंसी कमजोर बच्ची थी। शहरियों का कहना था कि जंग पोलियो फ्री जोन है। महकमे सेहत की गफलत से 2.5 साल बच्ची पोलियो का शिकार हो गई। आला हुकाम नोटिस लें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ 2 रोज़ के दौरान तकरीबन 8 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा सके हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद ज़िला में 13,81,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 3200 टीमें तश्कील दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि 2 रोज के दौरान 8 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। 80 लाख बच्चे इंसदादे पोलियो मुहिम के 2 रोज में अपने घरों में नहीं मिल सके। इस तादाद में इजाफा हुआ तो 5वें रोज भी मुहिम चलाने की इजाज़त ली जाएगी। 2 दिनों के दरमियान तकरीबन 8 लाख के करीब बच्चे हैं जिनको हमने कतरे पिला दिए हैं, और तकरीबन 80,000 के करीब बच्चे ऐसे हैं कि जो घरों में मौजूद नहीं थे, जो हमारी टीमों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिनको चौथे और 5वें दिन में हम कवर करेंगे जब वो घरों में वापस आ जाएंगे। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि इन्हें ज़िंदगी भर की जिस्मानी मजूरी से बचाया जा सके। हमारा ये टारगेट है कि इंशाअल्लाह ताला नॉर्मली ये 4 दिनों की कैंपेन है, लेकिन चूँकि हमारे NA का जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आज भी तकरीबन 33-40 हज़ार NA हुए तो तकरीबन 1.25 लाख के करीब NA बनेंगे। तो शायद हम इजाज़त लेंगे गवर्नमेंट से, अगर हमें 5वें दिन काम करने की इजाज़त दें तो सो दैट हम अपने NA कवर कर सकें। महकमा सेहत का कहना है कि मुहिम के दौरान दीगर शहरों से आए 1 लाख बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और सदर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने पोलियो मुहिम पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। DC मोहम्मद अली ने इंसदादी पोलियो मुहिम के आखिरी आयाम में घर घर जाकर रह जाने वाले बच्चों को तलाश करके कतरे पिलाने की हिदायत कर दी। इस ज़मन में मामूली सी भी कोताही के मुतहमिल नहीं हो सकते। फैसलाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने इंसदादी पोलियो मुहिम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ईंटों के भट्टों और पठान आबादियों का दौरा किया। बच्चों को कतरे पिलाने का रिकॉर्ड चेक किया। AC ने अपनी निगरानी में बच्चों को कतरे पिलाए। फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस अफीफा शाजिया और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने सिटी एरियाज में इंसदादे पोलियो मुहिम पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो टीमों की मौजूदगी, बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का रिकॉर्ड चेक किया। फैसलाबाद में हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करने वाले डेवलपर्स FDA के शिकंजे में 6 कॉलोनीज को गैर कानूनी करार देकर सरबमहर कर दिया गया। खरीदो फरोख्त भी बंद की जाए। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। हाउसिंग बाइलाज की खिलाफ वर्जी करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ FDA की जानिब से कार्रवाई की गई है। 6 कॉलोनियों को गैर कानूनी करार देकर सरबे मोहर कर दिया गया है, जहां अब खरीदो फरोख्त भी बंद कर दी जाएगी। गैर मंजूर शुदा स्कीमों के दफातर को सरबे मोहर करके गैर कानूनी तामीरात ढांचों को मस्मार किया गया। इन कॉलोनियों में फैसल विलास, सईद विलास, ग्रीन वैली, हुसनैन बलाग, हुनैन वैली, रहमान गार्डन शामिल हैं। DG FDA मोहम्मद सोहेल ख्वाजा ने कहा कि डेवलपर्स हाउसिंग स्कीमों के क़याम की बाकायदा मंजूरी हासिल करें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में निजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की जानिब से मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने पर बिलाल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बिलाल रोड और सेरीना होटल क्लब रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन ताहिर।
निजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की जानिब से नौकरी से निकालने पर मुलाजमीन ने बिलाल रोड पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंडस्ट्री मालिकान और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि फैक्ट्रियों से कोरोना को बुनियाद बनाकर 3800 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया। गुज़िश्ता 4 माह से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। चीफ जस्टिस साहब से, वज़ीर इमरान खान से दरख्वास्त है कि वो अपने मदीना की रियासत में आपने तो लोगों को नौकरियों को देने का वादा किया था, तो आपकी उस रियासत में इस सरमायादार ने जिसका नाम शेख नईम मुख्तार है, उसने हमें घर भेजा और अब हमें मुकम्मल तौर पर घर भेज दिया। हम लोग बेरोजगार हैं। यही हमारा मौक़िफ़ है कि हम जब तक हमें यानी कि नौकरी हमारी पुराने स्टेटस पे बहाल नहीं की गई, हम इधर से नहीं जाएंगे। हम तब तक इधर रहेंगे चाहे हमें जितने दिन भी लग जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मुलाजमत बहाल नहीं की जाती तब तक एहतजाज जारी रहेगा। ये वो लोग हैं जो बज़ाहिर तो मुल्क के वफ़ादार हैं, लेकिन ये वफ़ादार नहीं है, ये गद्दार लोग हैं। इनकी गद्दारी वर्करों के साथ है, इनकी गद्दारी पाकिस्तानी हर शहरी के साथ है। दायरा कार जो है एहतजाज का ये कारवां बन चुका है। हमारा ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। हमें जब तक इन्होंने परमानेंट जॉब पर पुराने स्टेटस पर बहाल ना किया, उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ख़वातीन का कहना था कि घरों में फाका कशी की नौबत है। पैसे वाले इंडस्ट्री मालिकान जागीरदाराना निज़ाम चला रहे हैं। हुकूमत भी हमारी बात नहीं सुन रही। मेरा मियाँ से काम करता सीगा, ਉਹਨੇ ਨਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛਡਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਸੁਬਹ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਟੰਗ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ। पुलिस की बारी नफरी एंटी राइड सामान से लैस होकर मौका पर मौजूद रही। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने की कोशिश की जो कामयाब न हो सकी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन ने अपने इजलास में बड़ा ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि बिजली के बिलों में सब्सिडी पर अमल दरामद न होने की सूरत में 10 सितंबर के रोज़ फैक्ट्रीज बंद कर दी जाएंगी। फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर को हुकूमती ऐलान के बावजूद 7.5 सेंट के बजाय 13 सेंट फी यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल्स मौसूल हुए, जिस पर पावर लूम्स एसोसिएशन बिलबिला उठी। कि सूबाई हुकूमत का अहम इकदाम पैदाइश अमवात निकाह तलाक के इंदराज के लिए अब यूसी दफातर चक्कर काटने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। शहरी बल्दिया ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें और ख़ुद इंदराज करें। शिकायत का इंदराज भी करवा सकते हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। लोकल गवर्नमेंट के मुतलका अहम खबर सामने आई है। बल्दिया ऑनलाइन ऐप शुरू कर दी गई है। शहरी पैदाइश अमवात निकाह तलाक का इंदराज खुद करवा सकेंगे। बल्दिया ऑनलाइन ऐप से यूसी सेक्रेटरीज की ब्लैकमेलिंग से बचना मुमकिन हो सकेगा। इससे कबल आजमाइशी बुनियादों पर ऐप शुरू की गई थी। आजमाइशी बुनियादों पर कामयाबी के बाद अब सार्फिन के लिए ऐप मुयस्सर होगी। बल्दिया ऑनलाइन ऐप में ताखीर से इंदराज करना भी मुमकिन हो सकेगा। सर्टिफिकेट यूसी दफातर से ही जारी हो सकेंगे। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के हवाले से बड़ा इकदाम। 18 अगस्त से पूरे पंजाब में गाड़ियों मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स एक जैसी होंगी। इस्लाह की सतह पर शहरियों के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे उमर अजमत। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने अजला की सतह पर होने वाली व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन ख़त्म करके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करवा दी है। अब गाड़ियों को पंजाब सीरियल का नंबर लगेगा। इस वक्त आपको पता है लाहौर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और पंजाब का हर बंदा चाहता है कि मुझे लाहौर रजिस्टर्ड नंबर चाहिए। तो डिपार्टमेंट ये सोच रहा था कि पंजाब नंबर
की जो सीरीज़ है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ताकि लोग अपने शहरों में बैठ के, अगर किसी ने चिनोट से लेना है, डीजी खान से लेना है, नौरोवाल से लेना है, फैसलाबाद से लेना है, तो अपने शहर में बैठ के वो पंजाब का नंबर ले सकते हैं। सूबे में गाड़ियों के लिए AAA सीरियल शुरू की गई है। कमर्शियल गाड़ियों के लिए CAA और सरकारी गाड़ियों के लिए GAA सीरियल शुरू की गई है। इससे कबल शहरी ज्यादातर लाहौर और इस्लामाबाद के नंबरों को ही तरजीह देते थे। छोटे शहरों से मोटरसाइकिल के सिवा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ना होने के बराबर थी। तो ये जो सीरीज़ है, यूनिवर्सल नंबर सीरीज़ हम इसको कहते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज से स्टार्ट हो गई है। और जो पंजाब में इस सीरीज़ का जो पहला नंबर है वो फैसलाबाद में अलॉट हुआ है। AAA 1001 मोटरसाइकिल को हमने आज लगाया है, तो ये स्टार्ट हो गया है, बड़ा स्मूथली इंशाल्लाह चल रहा है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन से छोटे शहरों की टैक्स वसूली में इजाफा और बोगस कागजात पर बड़े शहरों की रजिस्ट्रेशन का अमल रुक सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। ए और ओ लेवल क्लासेस के तलबा का कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के खिलाफ ज़िला कौंसिल चौक में एहतजाज। बगैर इम्तहानात दिए गए ग्रेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात। गुज़श्ता साल A+ ग्रेड हासिल करने वाले तलबा को बगैर इम्तहानात C और D ग्रेड दे दिए गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे जहांगीर अशरफ। कोरोना वायरस के पेश नज़र कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम ने A और O लेवल इम्तिहान लिए बगैर ग्रेड देने का फैसला किया था, लेकिन कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन की जानिब से रिजल्ट जारी किया गया तो तुलबा ने ग्रेड्स पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। तुलबा ने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम के खिलाफ जिला कौंसिल चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमारे ग्रेड्स को आप लोगों ने बिजनेस समझा गया है, ठीक है, ना एग्जाम्स लिए ना कुछ, इसलिए हर बच्चे को A+ बच्चे को भी आपने वैसे ही ट्रीट करना था और जिस तरह का आपने CD के बच्चों के साथ करना था। एहतजाज में वालिदैन और यंग ट्रेडर्स भी शरीक हुए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कैम्ब्रिज इंतजामिया से बात करके बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। हम आज इनके जो स्टूडेंट्स हैं इनके प्रोटेस्ट में इनके साथ शामिल हुए हैं। इनके साथ बहुत ही ज्यादती हुई है, अनफेयर रिजल्ट्स इनको दिए गए हैं। तुलबा का कहना था कि गुज़श्ता साल A+ ग्रेड हासिल करने वाले तुलबा को बगैर इम्तहानात C और D ग्रेड दे दिए गए हैं। तुलबा ने कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम से दोबारा ग्रेडिंग का मुतालबा किया है। सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में बोगस दाखिलों का इंदराज रोकने के लिए तालिब इल्म का बेफॉर्म लाजिम करार दे दिया है। स्कूल में दाखिले के लिए बच्चों के वालिद के शनाख्ती कार्ड की बजाय तालिब इल्म का बेफॉर्म जमा करवाना होगा। इसी हवाले से देखते हैं जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट। अगर आपने बच्चे को स्कूल दाखिल करवाना है तो बेफार्म भी बनवा लें। पंजाब हुकूमत ने स्कूल दाखिले के वक्त बेफार्म की शर्त आयद कर दी है। इससे कबल सिर्फ नहम जमात में रजिस्ट्रेशन के लिए तालीमी बोर्ड की तरफ से बेफार्म की डिमांड की जाती थी। अब हुकूमत ने स्कूलों में बोगस दाखिलों का इंदराज रोकने के लिए तालिब इल्म का बेफार्म लाजमी करार दिया है। स्कूल में दाखिले के लिए वालिद के शनाख्ती कार्ड पर बच्चों का डाटा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड किया जाता था, जिससे एक शनाख्ती कार्ड पर एक से ज्यादा बच्चों का इंदराज मुमकिन था। अब तालिब इल्म का इंदराज सिर्फ इसके अपने बेफार्म से ही किया जाएगा। पहले से दाखिल तलबा का बेफार्म अक्टूबर 2020 में होने वाले स्कूल मरदमशुमारी से पहले जमा करवाना होगा। स्कूल सरबराहान को स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में बच्चों के रिकॉर्ड में बेफार्म अपलोड करना होगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। झंग के इलाके अहमदनगर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से सीवरेज लाइन्स की सफाई न होने से गटर उबल पड़े। गंदे पानी के बायस अहले इलाका घरों में महसूर हो गए। कारोबारी मराकज़ के सामने पानी जमा होने से दुकानदार परेशानी का शिकार हैं। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। झंग के गुजराबाद इलाके अहमदनगर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली के बाद सीवरेज लाइन की सफाई का अमल एक अरसे से मुकम्मल न किया जा सका। गटर उबलना शुरू हो गए और घरों समेत दुकानों के सामने पानी जमा हो गया। अहले इलाका का कहना था कि गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। तकरीबन इसे 2 माह हो गए। इसी तरह ये सुबह पानी शुरू होता है और तकरीबन सारा दिन इसी तरह रहता है। ये गली फुल होती है शुरू से लेकर एंड तक। नमाजी बड़े परेशान हैं। कारोबारी हजरात और बच्चे जो उनसे हैं वो पानी में फिरते हैं, बीमार हो जाते हैं। शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को शिकायत भी जमा करवाई, ताहम कोई इक़दामात मुमकिन नहीं हो पाए। अहले इलाका का कहना था कि एहतजाज के बावजूद कॉर्पोरेशन का अमला हठधर्मी पर डटा हुआ है। इतनी परेशानी बनी हुई है, औरतें बेचारी इतनी परेशान, कस्टमर बेचारे, हमारी दुकानदारी बिल्कुल तबाह हुई पड़ी है। आज 8 दिन हो गए हैं इस बात को। कमेटी गए हैं, वो कह रहे हैं आप एहतजाज करें, जो तुम्हारा दिल करता है करें। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू से मुतालबा किया कि सूरत हाल का नोटिस लेकर सीवरेज निज़ाम की दुरुस्ती के अहकाम जारी करें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। चिन्यूट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पहाड़ी इलाकों के मकीनों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम हो गई। 5 रोज से पहाड़ी इलाकों में साफ पानी की सप्लाई बंद है। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। देखिए अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट।
चिन्योट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुबैना गफलत से पहाड़ी इलाकों के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। मोहल्ला गेरिया, मोहल्ला राजा, मोहल्ला डग्गी पार, मुअज्जम शाह समेत मोहल्ला आली, मोहल्ला कोटली और सराफा बाजार के अलावा दीगर पहाड़ी इलाकों में वाटर सप्लाई 5 रोज से बंद है। 5 रोज से पानी बंद है, बहुत शदीद किल्लत का सामना कर रहा है। महल्ले वाले इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, लिहाजा इस बात की पुरजोर मजम्मत की जाती है। पहाड़ी इलाकों के मकीन साफ पानी के लिए मारे फिरने लगे खवातीन, बच्चे और बड़े शदीद परेशानी का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि ज़िला इंतजामिया को बारहा आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इतनी दूर से पानी हमें लाना पड़ता है और जो है ना हमारी माएँ बहनें इतनी दूर से पानी लाती है तो इसलिए हम बहुत इधर तंग हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर से पानी की सप्लाई की बहाली का मुतालबा किया। कहते हैं पानी की फराहमी यकीनी ना बनाई तो DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। जंग में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड शहरियों के लिए मुसीबत बन गई। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अवैस खान। जंग की मसरूफ़ तरीन सड़कें गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड के बाइस बदहाली का शिकार हैं। रिक्शा स्टैंड राहगीरों और कारोबारी अफराद के लिए वबाल जान बन चुके हैं। शहरियों का कहना था रिक्शा स्टैंड कायम होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। बुर्जी चौक, रेल बाजार, फुआरा चौक और अयूब चौक समेत दीगर अहम इलाकों में ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। यहाँ पे बहुत रश हो जाता है और ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर आके इनको रोकता है और काफ़ी मसला बन जाता है, आने जाने वालों को बहुत तंगी होती है। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स के बाइस दुकानदार भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं दुकानों के सामने रिक्शा स्टैंड के बाइस ग्राहक खरीदारी के लिए आने को तैयार नहीं। दुकानदार को बहुत मसले हैं जी, रिक्शे की वजह से ग्राहक जो है वो आगे चला जाता है। वैसे भी रश इतना होता है कि ट्रैफिक जो हर टाइम तकरीबन जाम ही रहता है। ये फिलफौर जो है ना इनको एक साइड पर जगह देनी चाहिए ताकि ये निज़ाम सही चले। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया सूरत हाल का नोटिस लेकर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड के खिलाफ ऑपरेशन करे ताकि मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। चिन्योट शहर का वहाँ ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से खराब है। रिपोर्ट करेंगे रनाज है। चिन्योट में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए तहसील चौक में सिग्नल तो लगा दिया गया, लेकिन इंतजामिया इस सिग्नल को फाल करने में नाकाम नजर आती है। शहर का वाहिद ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से खराब है। तहसील चौक से 4 बड़े शहर सरगोदा, जंग, फैसलाबाद और पिंडी बटिया के लिए रास्ते निकलते हैं, जिसके बाइस इस चौक में गाड़ियों का रश रहना मामूल है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक करवाने और उन्हें मुकम्मल फाल रखने का मुतालबा किया है। इंतजामिया का ऑफिस बिल्कुल साथ में है, वो भी इधर से गुजर के जाते हैं, वो देखते हैं। जब वो आते हैं तो ट्रैफिक का निज़ाम एकदम ब्लॉक हो जाता है करके, फिर जब वो निकलते हैं फिर जब स्टार्ट होता है तो शहरी जो है वो एक दूसरे के अंदर ऐसे लगते हैं कि जैसे मकनातीस हो। अरसा दराज से जो है ये ट्रैफिक के सिग्नल जो हैं ख़राब पड़े हैं, तो हमारी जो चिन्योट की ज़िले इंतज़ामिया है वो इस पे कोई गौर नहीं कर रही। सिग्नल खराब होने से शहर में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने में मुश्किलात का सामना है, जबकि राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार होने से हादसात मामूल बन चुके हैं। कैमरामैन औरंगजेब के हमरा राना अजनूर, चिन्योट। कमालिया का मोहल्ला आधेवाल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कें और सीवरेज न होने से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे रिजवान खान। कमाली का मोहल्ला आदिवाल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कें और सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना था कि बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से बच्चे मसाजिद में कुरान की तालीम हासिल करने के लिए नहीं जा सकते। अगर कोई जनाजा हो तो उठाते वक्त भी शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ जो है वो सीवरेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल नकारा है और बल्कि कई जगहों पे तो है बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। जो पानी है सीवरेज का वो बाहर गलियों में खड़ा होता है, नमाजी हजरात गुजरते हैं तो उनके कपड़े ख़राब होते हैं, ज़ाहिर है उन्हें मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चियाँ जो हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अकेडमी वगैरह जाते हैं तो उन्हें खासी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। अहले इलाका का कहना था कि जगह जगह गंदा पानी जमा होने से बदबू फैल रही है। पानी घरों की बुनियादों को भी खोखला कर रहा है। सारा पानी है, बच्चे इथों नहीं गुजर सकते, स्कूल नहीं जा सकते, मसीत कुरान पाक नहीं पढ़ने जा सकते। बुनियादी सहूलियात न होने से अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तब्दीली हुकूमत से नोटिस लिए जाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। फैसलाबाद में FIC अस्पताल के हवाले से अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्या है, जानिए असदार हुसैन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ रुपए के फंड्स फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को जारी कर दिए गए हैं, जिससे इंस्ट्रूमेंट, हार्ट लंग, कार्डियक मॉनिटर, एनेस्थीसिया मशीन समेत दीगर मशीनरी खरीदी जाएगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जफर अब्बास खान बलोच का कहना था कि तमाम मशीनरी साल के आखिर तक मिल जाएगी।
ہمیں ADP اسکیم کے مد میں تقریباً 15 کروڑ روپے ریلیز ہمیں ہو چکے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں، جس سے ہم ہسپتال کے لیے 2 نئی ہارٹ لنگ مشینز خریدیں گے، اس کے علاوہ انیستھیزیا مشینیں ہیں اور ساتھ میں ہم کارڈک مانیٹرز لے رہے ہیں۔ سامان کی فراہمی سے امراض قلب کے مریضوں کو مزید بہتر علاج کی سہولت میسر آ سکے گی۔ انشاءاللہ اسی ہفتے ہم کمپنیز کو چیک ایشو کر دیں گے اور اس سال کے آخر تک سامان آ جائے گا، کیونکہ اس میں ساری امپورٹڈ آئٹمز ہیں اور اس سے ہسپتال کی جو کارکردگی ہے وہ کوانٹٹی اور کوالٹی کے حساب سے بہت بہتر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ظفر بلوچ کا کہنا تھا کہ سامان کی فراہمی سے متعلق پیسے متعلقہ کمپنیوں کو 3 سے 4 روز تک منتقل کر دیے جائیں گے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ فیصل آباد مسلم لیگ نون سٹی تنظیم کی پہلی میٹنگ منعقد ہوئی۔ سٹی صدر شیخ اعجاز احمد، جنرل سیکرٹری، سینئر نائب صدر کی شرکت۔ صوبائی لیول پر تنظیم سازی کرنے سے متعلق لائحہ عمل تشکیل دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رضا سے۔ علی رضا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے عہدیداران کارپوریشن کی جانب سے جتنے بھی عہدیداران کی میٹنگ کی گئی ہے، اس حوالے سے یہ طے کیا گیا ہے کہ نون لیگ کی جو جماعت ہے کس طریقے سے بہتری کی طرف لے کے جانا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری اعجاز صاحب، ان سے بات کرتے۔ سر بتائیے گا آج کی میٹنگ کے حوالے سے۔ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اس ہماری آج کی تقریب کو۔ جو میٹنگ ہے پہلی باضابطہ میٹنگ ہے ہماری نئی جو تنظیم سازی ہے اس کے بعد۔ اس اجلاس کے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے ہم نے پہلا اپنا اجلاس بلانا تھا اور اس میں مشکور ہوں اپنے تمام عہدیداران کا جو جن کو نئی ذمہ داریاں دی گئی، میں نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور پارٹی کو بہترین یعنی خطوط پر چلانے کے لیے، پارٹی کی اپ لفٹنگ کے لیے، پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سب دوستوں نے تجاویز بھی دی ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور آج ایک ہماری فارمل میٹنگ تھی، اس حوالے سے مبارکباد کا پیغام بھی آیا ہے۔ 3 قراردادیں آج کے اس اہم اجلاس میں ہم نے جو ہیں وہ پاس کی ہیں۔ ایک قرارداد جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ریلی میں جو ریاستی جبر اور تشدد کا مظاہرہ کیا گیا اس کے خلاف ہے۔ ایک قرارداد جو ہے جو ہمارے اسیران جمہوریت ہیں، میاں محمد نواز شریف سے لے کے رانا ثناء اللہ خان صاحب تک، جنہوں نے جد و جہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، جیل کاٹی ہے، ان کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور ایک قرارداد جو ہے جو موجودہ حکومت کی 2 سال کی جو پالیسیز ہیں، جن پالیسیز کی وجہ سے ملک جو ہے وہ کم از کم 50 سال پیچھے پڑ چکا ہے، اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ پوری روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور 2 سال میں انہوں نے کیا گل کھلائے۔ تو وہ آج بڑی بھرپور ہماری میٹنگ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ مصمم ارادہ کیا ہے کہ ہم فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کی قیادت میں، میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کی جو ہے وہ ہمارے تاحیات قائد ہیں پارٹی کے۔ ٹھیک ہے، شکریہ علی رضا تفصیلات کے لیے۔ جھنگ سمیت تمام اضلاع میں محرم الحرام میں امن کے قیام کے لیے وزراء کو فعال کرنے کا فیصلہ۔ وزارت قانون کی جانب سے حکومت پنجاب کو تجاویز بھیجوا دی گئیں۔ محرم الحرام میں امن کے قیام کے لیے وزراء کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس حوالے سے وزارت قانون کی جانب سے حکومت پنجاب کو تجاویز بھیجوا دی گئی ہیں۔ وزارت قانون کے مطابق مقامی وزراء اور اسمبلی ممبران امن کمیٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جبکہ سوشل میڈیا سمیت دیگر پلیٹ فارم سے مذہبی انتشار پھیلانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد وزراء کو فرائض سونپے جائیں گے۔ ضلعی انتظامیہ نامزد وزراء کے ساتھ مل کر محرم الحرام کے انتظامات کو حتمی شکل دیں گی۔ کمشنر عشرت علی نے محرم الحرام میں امن و امان کے قیام میں علماء کے کردار کو نہایت اہم قرار دیا ہے۔ علماء کرام نے بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد رمضان مرزا۔
محرم الحرام کے دوران مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے صوبائی اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے وفد نے سابق صوبائی خطیب محکمہ اوقاف مولانا مفتی محمد اسحاق ساکی کی سربراہی میں فیصل آباد کا دورہ کیا۔ سرکٹ ہاؤس میں فیصل آباد ڈویژن کے چاروں اضلاع کی امن کمیٹیز کے ارکان سے ملاقات کی۔ کمشنر عشرت علی، ڈپٹی کمشنر محمد علی اور سی پی او سہیل چودھری نے آمد کا خیر مقدم کیا۔ قیام امن کے لیے علماء کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اپنے اپنے دائرے کار میں رہ کے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنی بات کرتے باقی بھی اپنا سارا اکاؤنٹ زیرو کرا بیٹھے، تو ہمیں اس موقع کو صرف اور صرف اہل بیت کی قربانیوں پہ ان کے فضائل بیان کرنے میں بتانا چاہیے، بجائے سے کہ کسی اور اختلافی مسائل میں پڑے۔ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، یہ چیز ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کی ہے اور پی ٹی اے کے لیول پہ بھی اس پہ جو ایکشن ہوگا، مگر یہ کہ ہماری جو یہاں پر ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اس طرح کے شر پسند عناصر ان پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ان کے خلاف 3 MPO کے تحت یا 4th شیڈول میں اگر ہمیں ڈالنا پڑے گا تو وہ بھی ہم تمام ایجنسی سے رپورٹس لینے کے بعد انشاءاللہ ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ تو زور طریقے سے بتایا ہے کہ اس ملک میں اب صرف امن ہی کی ریکوائرمنٹ ہے اور امن ہی سے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں موقع ملا اس محرم میں یہاں پہ ڈیوٹی پرفارم کریں، کیونکہ یہ ایک عبادت کا بہت بڑا کام ہے۔ زونل مینیجر اوقاف ایاز محمود لاشاری، زونل خطیب مولانا فتح محمد راشدی، اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے وفد میں مولانا محمد ارشد آبدی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا عبداللہ ثاقب، رانا شفیق پسروری اور دیگر علماء کرام شریک تھے۔ مولانا محمد یوسف انور، صاحبزادہ فیض رسول رضوی، مفتی ضیاء مدنی، مولانا ریاض حسین کھرل، قاری حنیف بھٹی، اعظم فاروقی، مولانا طاہر الحسن، ڈاکٹر افتخار حسین نقوی، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے مفتی عبد المعید اسد، جھنگ سے نواب امان اللہ سیال، چنیوٹ سے خواجہ معین الدین اور دیگر شریک ہوئے۔ علماء نے مسلم اتحاد کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ تمام حسین جو ہے صرف شیعوں کا نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ اس ناٹ اے ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی، وہ سب کا حسین ہے، سب نے مل کر اس کا جو ہے کہ محرم جو ہے ہم نے گزارنا ہے کہ پاکستان کی بقا بھی اسی میں ہے کہ ہم وحدت کا پرچم جو ہے اس کو اٹھا کے چلیں۔ محرم الحرام بھی انشاءاللہ وحدت کی ایک مثال ہے اور مثال بنے گا۔ اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، انہوں نے امن کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ یہ دل کو حوصلہ ملا، فرحت ملی کہ الحمدللہ پہلے بھی فیصل آباد کی فضا امن کا گہوارہ ہے، انشاءاللہ مزید بھی امن کا گہوارہ رہے گی۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے سیکیورٹی پلان کی تفصیلات بارے آگاہ کیا۔ مولانا محمد یوسف انور، صاحبزادہ فیض رسول رضوی، مفتی ضیاء مدنی، قاری حنیف بھٹی، مولانا ریاض کھرل، مفتی عبد المعید اسد، خواجہ معین الدین اور دیگر علماء کرام نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں محرم الحرام کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں، یہ رپورٹ دیکھیے۔ محرم الحرام سے قبل انتظامات مکمل کر لیے جائیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے جنگ میں محرم الحرام سے قبل ضروری انتظامات کی ہدایت کر دی۔ شہر میں ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کے ساتھ وال چاکنگ کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر کے زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے جلوس کے راستوں میں اسٹریٹ لائٹس، پیچ ورک، سیکیورٹی کیمروں کا کام مکمل کرنے، کنٹرول روم فعال کرنے کی ہدایت کی۔ چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے صفائی سمیت دیگر انتظامات جاری۔ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ صفائی سمیت تمام انتظامات کو یکم محرم سے قبل مکمل کر لیا جائے گا۔ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ چیف میونسپل آفیسر ملک زاہد اور ڈی ایس پی نعیم عزیز سندھو نے محرم الحرام میں نکلنے والے جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا، متولیوں سے ملاقات کی، مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈی ایس پی کا کہنا تھا کہ امام بارگاہوں، روٹس پر کیمرے، لائٹس، مکمل انتظامات ہوں گے۔ جلوس اور مجالس کے بہتر انعقاد کے لیے انتظامیہ نے منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے۔ اے سی صدر عمر مقبول کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ صدر کے علاقے میں بھی جلوس اور مجالس کے بہتر انعقاد کے لیے انتظامیہ کی منصوبہ بندی کو حتمی شکل دی گئی۔ اے سی صدر کی جانب سے عزاداران حسین کے لیے بہترین انتظامات کا عزم ظاہر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیچ ورک لائٹنگ کر رہے ہیں، تجاوزات بھی ختم کروا دی جائیں گی۔ جو ہمارے روٹس ہوں گے اور جو ہماری مجالس ہوں گی ان ایریاز کی صفائی کی جائے، وہاں پیچ ورک کیا جائے، وہاں پہ جو تمام ضروریات جس
जिस से उन लोगों को तमाम को जो हमारे अज़ादार भाई हैं उनको हमने वहाँ पे हर लिहाज से फैसिलिटेट करना है। उमर मकबूल ने कहा कि उल्मा भी अमन व अमान के क़याम में ताउन करें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी मलिक बिन्यामीन समेत 3 अफराद के खिलाफ हवाई फायरिंग का मुकदमा थाना सदर में दर्ज कर लिया गया है। ट्रेनी SI मोहम्मद ज़ीशान की मदईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी मलिक बिन्यामीन समेत 3 अफराद के खिलाफ हवाई फायरिंग का मुकदमा थाना सदर में दर्ज किया गया है। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़ीशान की मदईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी मलिक बिन्यामीन और अबू समावा की जानिब से दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दायर कर दी गई है। केस पर एडिशनल सेशन जज शहजाद अहमद ने समाअत किया। अदालत ने सदर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी मलिक बिन्यामीन ने दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी कबड्डी टीम का खिलाड़ी हूँ, गैर कानूनी इक़दाम बारे सोच भी नहीं सकता, तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। डर है कि सदर पुलिस शामिल तफ्तीश होने पर गिरफ्तार न कर ले। अदालत दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर करे। पुलिस की वर्दी कोई भी पहन सकता है। झुमरा की सड़कों पर भिखारी पुलिस की वर्दी पहनकर घूमने लगा। पुलिस वर्दी पहने झुमरा की सड़कों पर चलते पुलिस एहलकार ने अचानक जब भीख मांगना शुरू किया तो शहरी हक्का बक्का रह गए। अरे पुलिस वर्दी में ये तो भिखारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे की वर्दी की इस कदर आसानी से दस्तयाबी ने कई सवाल उठा दिए। फुटेज में देखा जा सकता है भिखारी पुलिस वर्दी में लुत्फानंदोज होता मुख्तलिफ सड़कों पर चक्कर लगा रहा है। माजी में पुलिस वर्दी में चोरी डकैती के बेशुमार वाक़यात होते रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है मामले की तहकीकात कराई जाए। कबड्डी के मैदान में फैसलाबाद का एक और एहसास। कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान इरफान उर्फ माना को सदारती अवार्ड प्राय हुस्ने कारकर्दगी के लिए नामजद कर दिया गया। मार्च 2021 को कौमी कबड्डी टीम 23 के कप्तान इरफान उर्फ माना सदर पाकिस्तान से अवार्ड वसूल करेंगे। इस हवाले से इरफान माना का कहना था कि अवार्ड की नामजदगी खेलों की जीत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही है।